बीएससी थर्ड ईयर में मेलोनिक एस्टर जो है उसका चैप्टर देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मेलोनिक एस्टर किस प्रकार से होता है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड से COO COO C2H5 इसमें इतना ग्रुप दोनों तरफ जुड़ा रहता है। डाई एथिल मेलोनेट कहलाता है। इसे मेलोनिक एस्टर भी बोलते हैं। तो इसके लिए बनाने के लिए हम सबसे पहले CH3 COOH अर्थात एसिटिक एसिड लेते हैं। एसिटिक एसिड पर क्लोरीनेशन आयोडीन की प्रेजेंस में होता है तो जी HCl निकल जाता है यहाँ का और बन जाता है CH2 Cl COOH अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड। अब अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड इस पर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन होती है। तो यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो बन जाता है Cl CH2 COOK। यहाँ से जी H निकल जाता है और यहाँ पर KHCO3 के रूप में पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में निकल जाता है। हमें बनाना है C2H5 COO होल ट्वाइस CH2 यानी डाई एथिल मेलोनेट। डाई एथिल मेलोनेट बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक और एस्टर ग्रुप जोड़ना है। तो इसके लिए हमने क्लोरीनेशन कर लिया। अब क्लोरीनेशन में क्लोरीन जब जुड़ जाती है तो ऐसा करते हैं कि इस क्लोरीन की जगह कार्बन आ जाए। उस कार्बन को हम रिएक्ट कर देते हैं KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो KCl निकल जाता है और यहाँ पर CN आ जाएगा। तो जे CH2 Cl निकला, JCN यहाँ पर आ जाएगा और COOK। अब पोटेशियम साइनो एसीटेट इसका जल अपघटन कर देते हैं H2O। जल अपघटन करेंगे यहाँ पर तो H2O के दो अणु यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। जिस जल अपघटन HCl यानी अम्लीय माध्यम में होता है तो यहाँ पर HCl के भी दो अणु प्रयुक्त हो जाएंगे। अब किस प्रकार से होंगे जे अपन रिएक्शन में देखते हैं। यहाँ पर JCN NH3 के रूप में निकल जाता है अमोनिया के रूप में और यहाँ पर बन जाएगा CH2 COO COOH। ये इस प्रकार से बना। यहाँ पर जो पोटेशियम है जो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके KCl निकाल लेगा और यह H यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से जो NH3 निकलती है चूँकि अम्लीय माध्यम है तो ये अमोनियम क्लोराइड के रूप में NH4Cl के रूप में निकल जाता है और इस प्रकार से हमें मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है। अभी हमें मेलोनिक एसिड प्राप्त हुआ है। अब फिशर स्पीयर के द्वारा HCl गैस की प्रेजेंस में हम अल्कोहल से रिएक्शन करके इसको एस्टर में बदल लेंगे। किस प्रकार से? अब इस मेलोनिक एसिड पर दो अणु एथेनॉल के अर्थात एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो C2
H5OH C2H5OH। दो अणु जो रिएक्शन करते हैं HCl गैस की प्रेजेंस में। फिशर स्पीयर ने बताया कि यदि HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो ये रिवर्सिबल नहीं होती है और ये H2O के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे और बन जाएगा CH2 जे COO C2H5 COO C2H5। इसी प्रकार से यहाँ पर CH2 COO C2H5 COO C2H5 और माइनस में 2H2O निकल जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि डाई एथिल मैलोनेट किस प्रकार से बनता है।